यह वीडियो केवल हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए रहने वाली है। दोस्तों, इस योजना के तहत आपको 80,000 तक मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं कि क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, कैसे इसमें ये पैसे मिलेंगे आपको, कैसे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी इस योजना का जो नेम है वो क्या रहेगा। इस योजना का जो नेम है वो डॉक्टर अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना 2026 से इसका ये नोटिफिकेशन आया है। तो इसके तहत क्या कुछ मिलने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के लिए द्वारा ये दिया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट हरियाणा। जो अपने हरियाणा का शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये सहायता राशि दी जाती है जो भाई गरीब हैं या फिर गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। स्कीम का जो नेम रहने वाला है वो रहने वाला है डॉक्टर अम्बेडकर आवास से नवीकरणीय योजना 2026 से। इसके अंदर एक टाइम के अंदर 80,000 रुपये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि फाइनेंशियली सहायता करने के लिए दिए जाते हैं। 80,000 तक आपको इसमें मकान वगैरह घर वगैरह बनाने के लिए, फिर किसी ने बना रखा तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको ये 80,000 रुपये दिए जाते हैं। 80 BC और BP जो फैमिली हैं उनको ये सहायता राशि दी जाती है। दोस्तों, एप्लीकेशन कैसे फिल किए जाएंगे, इसमें ऑनलाइन किए जाते हैं सरल पोर्टल से। आप CSC सेंटर पर जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 सितंबर 2026 से होने वाली है। यानी कि जब तक अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप तैयार करवा लें 25 सितंबर 2026 से ये स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सी स्टेट के अंदर है दोस्तों, ये सिर्फ हरियाणा स्टेट के लिए अप्लीकेबल है। हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। द अप्लीकेंट मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, यानी कि जो भी फॉर्म भरने वाला है वो हरियाणा का निवासी होना चाहिए। ये अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द अप्लीकेंट मस्ट बिलोंग टू द पुअर कैटेगरी, और जो फॉर्म अप्लाई करने वाला है जिसको अप्लाई करना है वो एक गरीब तबके से बिलोंग करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र में अच्छी खासी इनकम आ रही है और आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप नहीं भर सकते। जनरल कैटेगरी के ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। द हाउस फॉर विच रिपेयर फंड्स आर शाउट मस्ट बी एटलीस्ट 10 ईयर ओल्ड, यानी कि जिस घर की रिपेयरिंग के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। अगर 10 साल पुराना नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। द अप्लीकेंट शुड नॉट हैव received financial aid for house repair from any other government scheme previously, यानी कि घर की मरम्मत के लिए पहले कोई ऐसा मतलब स्कीम के द्वारा कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए या फिर पहले कोई पैसे लिए हुए नहीं होने चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम पैसे ले रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे। द एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 180, अगर आपके पास से सालाना जो इनकम है फैमिली आईडी में वो अगर 180 से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। द वेरीफाइड इन द परिवार पहचान पत्र, और परिवार पहचान पत्र में ये वेरीफाइड होनी ज़रूरी है, अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होंगे, ज़रूरी जो दस्तावेज हैं वो कौन कौन से आपको तैयार करवाने हैं। परिवार पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड या BPL कार्ड होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं। हरियाणा डोमिसाइल या जो हरियाणा का डोमिसाइल है वो आपके पास होना चाहिए लेटेस्ट है। अगर किसी के पास लेटेस्ट नहीं है तो आप अपना अपडेट करवा सकते हैं, अभी तो आपके पास टाइम है। प्रूफ ऑफ हाउस ओनरशिप है, यानी कि आपको पास से ये प्रूफ होना चाहिए कि मेरा ही घर है और मैं इसका ओनर हूँ, मैं ही इसका प्रधान हूँ, ठीक है। या तो रजिस्ट्री होनी चाहिए उस घर की, या लाल डोरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये घर मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए या फिर वाटर बिल होना चाहिए, कोई इन दोनों में से भी एक हो सकता है। ए लेटेस्ट फोटो ऑफ द एप्लीकेंट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस है, अपने हाउस के सामने खड़ा होकर के एक इसमें लेटेस्ट फ़ोटो आपको बनवानी है। बैंक पासपोर्ट बुक कॉपी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बैंक में अकाउंट होना चाहिए। जो ये सहायता राशि दी जाएगी ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर, सेल्फ डिक्लेरेशन और जूनियर इंजीनियर एस्टिमेट, यानी कि आपके पास एस्टिमेट करके बताना है कि हमारा घर जो डैमेज हो रखा है उसके लिए अब मेरे को कितने पैसे चाहिए। मैक्सिमम 80 मिल सकते हैं, उससे कम भी मिल जाएंगे। अगर मान लो आपको ज़रूरत नहीं है, 50,000 में आपका घर
रिपेयर हो रहा है, मरम्मत हो जाती है तो आपको 50 मिल जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ही दर है तो आपको क्या पता 80 की बजाय 90 भी दे दी जाए। तो उसके लिए आपको खुद की एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और कोई इंजीनियर या फिर मिस्त्री वगैरह उससे लिखवा के उसके साइन करवा के और आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब दोस्तों ये भरना कैसे है, देखो ये चीज़ें मैंने बता दी है यहाँ पे कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द गिवन लिंक, जो लिंक दे रखा है उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म होता है कि, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के हरियाणा की जो है सरल पे जाकर के वहाँ पे आप CSC सेंटर से इजीली आप भरवा सकते हैं। 100 रुपये लगेंगे। तो आप खुद भरने की कोशिश ना करें, कोई ना कोई गलती हो जाएगी फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी जितने भी यहाँ पे दे रखे हो है A 1 by 1 करके ये सारी चीज़ें आपको खुद भर लेने हैं या फिर CSC सेंटर वाला अपने यहाँ पे भर देगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे रखा है, डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो मैंने आपको पहले बताई थी कि ऑफिशियल वेबसाइट इसमें ये रहने वाली है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, इसमें ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों नहीं है लिंक इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट ले सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ, तो वहाँ भी ज्वाइन कर लें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।